हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सी दीपक गुप्ता। फ्रेंड्स, आईटीआर फाइलिंग की सीरीज़ में आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ फॉर्म 10IE के बारे में। जैसा कि हम सभी को पता है कि इनकम टैक्स एक्ट में दो टैक्स रिजाइम है, न्यू एंड ओल्ड। जो ओल्ड टैक्स रिजाइम है वो फाइनेंशियल ईयर 22-23 तक जो है वो डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजाइम बना रखा है गवर्नमेंट ने, कि अगर आप कोई भी टैक्स रिजाइम चूज़ नहीं करते तो डिफ़ॉल्ट आपका जो है वो ओल्ड रहेगा। बट अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम पे जाना चाहते हैं तो उस केस में आपको जो है फॉर्म 10IE फाइल करना पड़ता है। उसकी भी कुछ कंडीशंस है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। बट फ्रेंड्स, अभी जो फाइनेंस एक्ट आया है 2023 में जो बजट आया है उसमें जो न्यू टैक्स रिजाइम है उसको डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजाइम बना दिया गया है। यानी कि नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जब हम ITR अगले साल फाइल करेंगे उस टाइम पे हमें जो है न्यू टैक्स रिजाइम ऑप्ट करने के लिए फॉर्म 10IE फाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी इसके लिए क्लैरिफिकेशन एंड गाइडलाइंस गवर्नमेंट से आनी है। बट अभी हम फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम की तरफ जाना चाहते हैं तो उस केस में फॉर्म 10IE फाइल करना पड़ता है। फॉर्म 10IE फाइल करने की क्या क्या कंडीशंस हैं? अगर आपकी बिजनेस इनकम है, इफ़ यू आर अर्निंग एनी बिजनेस इनकम, तो उस केस में फॉर्म 10IE फाइल करना कंपलसरी होता है। और ये फाइल कब तक करना होता है? आपको अपनी ITR फाइल करने से पहले फॉर्म 10IE फाइल करना पड़ेगा। बिकॉज जो ITR जाती है उसमें 10IE का जो आपने फाइल किया है उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट की डिटेल्स जाती हैं। इसलिए जब भी आप अपनी ITR फाइल करेंगे उससे पहले आपको फॉर्म 10IE फाइल करके गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा दैट यू आर चूजिंग, दैट यू आर ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजाइन। तो बट बिजनेस इनकम वालों के लिए ही है ये। जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है उनको फॉर्म 10IE फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और एक चीज़ और, जो जिन लोगों की बिजनेस इनकम होती है वो एक बार न्यू टैक्स रिजाइन में चले गए तो उनके पास सिर्फ एक बार उस टैक्स रिजाइन से बाहर आकर ओल्ड में जाने का ऑप्शन होता है। मींस रिजाइन चेंज करने का सिर्फ एक बार का ही ऑप्शन आपको दिया गया है, व पर्सन हैविंग बिजनेस इनकम। अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं है, अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं होती है तो आप हर साल जो है कोई भी टैक्स रिजाइन चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर लाइबिलिटी विच यू आर अराइविंग ऑन बाय चूजिंग न्यू टैक्स रिजाइन और ओल्ड टैक्स रिजाइन। जिसमें भी लाइबिलिटी कम आती है आप उसकी तरफ जा सकते हैं, उसमें कोई भी इश्यू नहीं है। बट अगर आप जो है बिजनेस इनकम है आपकी, तो उस केस में आपको जो है सिर्फ एक बार जो है इस टैक्स रिजाइन को चेंज करने का जो है ऑप्शन दिया जाता है। तो जब भी आपको अपनी न्यू टैक्स रिजाइम चूज़ करना है एंड आपको जो है बिजनेस इनकम आपकी अर्न कर रहे हो, आप ITR 3 अपनी ITR 4 फाइल करने के लिए आप लाइबल हो, तो उस केस में आपको पहले अपना 10IE फाइल करना पड़ेगा। अक्सर क्या होता है कि हम रिटर्न फाइल करने के लिए रेडी होते हैं, बिल्कुल रिटर्न सबमिट करने जा रहे होते हैं, बट 10IE फाइल हमने नहीं किया होता, हम भूल जाते हैं, हम अवेयर नहीं होते, तो इस केस में वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो लास्ट डेट पे आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए, बिकॉज 31 एज यू ऑल नो 31 जुलाई इज द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग ITR फॉर नॉन ऑडिट केसेस। तो लास्ट डेट पे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए तो इंश्योर कर लीजिएगा कि आपने अपना 10IE जो है वो टाइम से फाइल कर दिया हो। आई होप आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।